कल ही एक वीडियो मैंने अपलोड करके आपको बताया था कि झारखंड में माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत लगभग 6590 पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियां होनी हैं। उन्होंने एक पूरा डेटा बताया था झारखंड गवर्नमेंट ने कि किस किस विभाग में कितनी कितनी पोस्ट रिक्त है। मैंने कहा था कि इन पे भर्तियां जल्दी हो सकती हैं और आपके सामने अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। यहाँ पर हम झारखंड की गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जो JSSC है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर हैं। जब आप इसके यहाँ पर जाओगे, इसके नोटिस में जाओगे तो नोटिस के एडवर्टाइजमेंट में आप जाओगे तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर ही आपको एडवर्टाइजमेंट दे दिया है और एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। अब इसके जब आप इस PDF पे क्लिक यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे PDF पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चायनबाग नामकोम रांची विज्ञापन संख्या 2/2025। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य की जो वैकेंसी होती है माध्यमिक आचार्य की उसके लिए दिया गया है और यह जो है ध्यान रखना दिनांक 10/6/2025 को मतलब उन्होंने इसको बना लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने कल इसको पब्लिश किया है। और राज्य के 510 सरकारी प्लस 2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य के कुल रिक्त 1373 पदों पर विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए दिनांक ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/6/2025 से दिनांक 17/7/2025 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो 18 तो चली गई भैया, 17/7 तक 17 जुलाई तक आप इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना। अच्छा, कितने पदों पर है? तो 1373 पदों पर भर्तियां। ध्यान रखना भैया। अब तुरंत आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि अन्य राज्य का क्या होगा? क्या ये केवल झारखंड के लिए? नहीं, अन्य भारत के नागरिकों से बात की गई है। किसके नागरिकों की बात की गई है? भारत के नागरिकों की बात की गई है। तो भारत के नागरिक इसमें फॉर्म भरेंगे। वो बात अलग है कि भैया झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या मिलेगा भैया? इसमें आरक्षण मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक मेरे पास एक कटिंग भी है और मैं वो कटिंग जरा आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ कुछ चीजें और क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो आप देखोगे इस कटिंग में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया? इसमें लिखा हुआ है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के जरिए की जाएगी। इस परीक्षा में केवल झारखंड के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इस केवल झारखंड के अभ्यर्थियों को, आगे भी बच्चा पढ़ता नहीं है, ओ भाई केवल झारखंड के बालकों के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों को अप्लाई किया जा सकता है। केवल झारखंड के अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा? आरक्षण का लाभ मिलेगा। आगे भी क्या लिखा हुआ है? अन्य राज्य के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन के पात्र होंगे। इस बात को ध्यान रखना। राइट, अच्छी बात है भैया। अब यहां पर क्या कह रहा है? ध्यान रखना। कह रहा है भैया पदानुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री एवं बीएड होना चाहिए। 50% आपका और जो एक भैया डिग्री होनी चाहिए उसमें और बीएड होना चाहिए। SC ST दिव्यांगों के लिए अलग से छूट दी जाएगी, बात एक अलग है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वेतन 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए के बीच में ये बेसिक वेतन है। ध्यान रखना भैया। जब आप ज्वाइन करोगे 35,000 के बाद में कम से कम 8-10 हजार रुपये आज HRA DA वगैरह दुनियादारी का जोड़ जाड़ के लगभग आपके लिए 40-45 हजार तक की आसपास, 40 से 45 हजार के आसपास सैलरी शुरुआत में मिल जाती है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। अनुपम सर ये बताइए इसमें आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा इसमें 21 है भैया और अधिकतम 40 वर्ष है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो पहले तो आपकी एक रिटन एग्जाम होगा, लिखित पे होगा, फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। ध्यान रखना। चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। यानी इसमें क्या भैया? इसमें इंटरव्यू नहीं है। ध्यान रखना भैया, इंटरव्यू नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या नहीं भैया? इसमें इंटरव्यू नहीं है। ध्यान रखना भैया। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, नए पेज पर विज्ञापन की PDF फाइल खुल जाएगी। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें। आप वहां पर जाओगे होम पेज पर और यहाँ पर कह रहा है उसके बारे में भाई किस तरीके से आप जाकर के नोटिफिकेशन ब्राउजर को पढ़ लें। ब्राउजर को पढ़ने की बात कह रहा है जिसको हम यहाँ पे पढ़ ही रहे थे अभी। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और मैंने यहाँ पर कहा कि ये यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ये ब्रोशर ऑफ झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो ब्रोशर है उस ब्रोशर को एक बार पढ़ लेते हैं। जो बड़ा ब्रोशर है क्या कह रहा है इसके बारे में संपूर्ण। हालांकि जो काम भर की बात है वो मैंने आपको बता दी। 107 पेज का है। अब 107 पेज का तो कोई नहीं पढ़ने वाला,
काम भर की चीजें वही हो सकती हैं भाई, इसमें इसके बारे में आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। परीक्षा शुल्क क्या होगा, तो परीक्षा शुल्क आपके लिए 100 रुपये, ध्यान रखना भैया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झारखंड के SC ST के लिए 50 रुपया, ध्यान रखना भैया, ये आपके लिए बात हो जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद ध्यान रखना भैया यहाँ पे और आगे आप चलोगे, ध्यान रखना भैया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट है, ध्यान रखना 1373 में। तो राजनीतिक शास्त्र में ध्यान रखना भैया यहाँ पे कुल पोस्ट में बात करूंगा, तो कुल रिक्तियां जो है राजनीतिक शास्त्र में यहाँ पे, और जो कुल रिक्तियां आपकी हो जाएंगी 4 यहाँ पे, कितनी हो जाएंगी भैया? अच्छा, योग 221, अच्छा सॉरी, ये योग जो है कुल रिक्तियां जो है यहाँ पे ध्यान रखना 221 है, राजनीति शास्त्र में ध्यान रखना 221 है, समाज शास्त्र में 159 है, मनोविज्ञान में 53 है, मानव शास्त्र में 21 है, दर्शन शास्त्र में 19 है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे यहाँ पे इस तरीके से, भूगर्भ शास्त्र में 32, और इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 131, और थोड़ा सा आगे चलते चलोगे आप यहाँ पे संथाली, आचार्य बंगला, मुंडारी, आचार्य हो, कुडुख, तो भाषाएं आपकी कुरमाली, नागपुरी, पंचगुरनिया, कोरठा, उड़िया, और जो विशेष शिक्षा वाले हैं इनकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई, ध्यान रखना है ना, ये सभी पदों में यहाँ पे वैकेंसी है। अच्छा, सारी कंडीशन आपने पूरी कर ली होनी चाहिए भैया, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, अप्लाइड इंग्लिश के पदों के लिए इनमें ये सब यहाँ पे दे रखा है। तो इतनी आपकी सैलरी है, ध्यान रखना भैया। कह रहा है भैया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में 9 से 12 स्तर तक पढ़ाए जाने के वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। बस ये सिंपल सी बात है, तो आपको बताइए भैया। सीटेट की बात की गई है, सीटेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी बात नहीं की गई है कि सीटेट होना चाहिए, अभी झारखंड टेट होना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी बात नहीं की गई, ध्यान रखना भैया। बाकी स्पेशल ये मैं अपलोड करके आप यहाँ से ले लीजिएगा, आप डिटेल में प्रॉपर इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कितनी सैलरी है, उसके अलावा और भाई अब टोटल तो 107 पेज का है, अब इस 107 पेज को तो भाई स्पेशली तो कोई नहीं पढ़ सकता ना, ऑनलाइन आपका आवेदन होगा, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, और कोई खास बात इसमें, न्यूनतम उम्र 21 साल है, अधिकतम 40 साल है। उसके अलावा आपके लिए दे रखा है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग से एज में रिलैक्सेशन दे रखा है, ध्यान रखना। उसके अलावा और क्या भैया, आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा। आरक्षण लोगे तो जाति प्रमाण पत्र वगैरह, जो आपका आय प्रमाण पत्र वगैरह, वो सब कुछ देना होगा। आवेदन भरने के लिए कौन कौन सा हाई स्कूल वगैरह, इंटर वगैरह के अपने डॉक्यूमेंट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म आप जाकर के इनकी वेबसाइट से भर सकते हो, ठीक है भैया। परीक्षा शुल्क आपका जमा होगा। अच्छा, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित CBT ली जाएगी। आधारित परीक्षा OMR कंप्यूटर आधारित CBT ली जाएगी। किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में के लिए आ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर विधि मेधा सूची उनके नॉर्मलाइज के आधार पर, मतलब आपका जो है कि भैया जो है कि कंप्यूटर बेस्ड, दोनों की बात की, ध्यान रखना है। ये देखो, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लो यहाँ पे, तो कहा गया कि आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा, OMR होगी, है ना, OMR पे आपको गोले भरने पड़ेंगे, और स्लैश लगा के कह रहा है कंप्यूटर आधारित CBT की ली जाएगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि दोनों में किस तरीके से लेगा, बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, केवल एक ही होगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ध्यान रखना। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न पत्र का पूर्णांक 1 होगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्णांक 2 होगा। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या नहीं भैया, तो आप देख लो आपकी भर्ती में कोई भी क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी क्या नहीं है भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना भैया। अभी जो 2 पत्र होंगे इनको थोड़ा समझते हैं। 2 कैसे हैं, 3 घंटे का समय आपके लिए दिया जाएगा, ध्यान रखना भैया। पहला जो प्रश्न पत्र है, स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के। 2 में स्नातकोत्तरीय स्तरीय होंगे, थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। पहले में सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित कंप्यूटर को लेकर के सामान्य ज्ञान, जनरल GK, GS, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, वो पूरा 100 नंबर का होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा आपकी 100 अंक की होगी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा आपकी 100 की होगी, 200 अंक होंगे प्रश्नों के, ठीक है। हाँ, ये पहले पत्र में, तो सामान्य ज्ञान GK, GS 100 नंबर की हो जाएगी, और हिंदी और अंग्रेजी 100 नंबर की हो जाएगी, 50-50 नंबर की। जो पेपर 2 है, जिस विषय में माध्यमिक, सेकेंडरी, 9 से 10 स्तर तक नियुक्त होनी है, उस विषय की परीक्षा 300 नंबर की होगी।
ये थोड़ा समझने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे आपने कहा टीजीटी का टीचर बनने हो माध्यमिक में, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो उसके लिए ध्यान रखना 300 नंबर का होगा, ध्यान रखना। पेपर के बारे में बात नहीं किया गया। टीजीटी में जैसे अगर आपका एसएसटी है, एसएसटी कितने नंबर का आएगा, 300 नंबर का आएगा, ध्यान रखना भैया, ध्यान से समझ लेना, 300 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। और 300 नंबर में एसएसटी, एसएसटी का मैंने एक बैच भी बना हुआ है, टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच मैंने बनाया हुआ है। क्या नाम है बैच का, टीजीटी एसएसटी का मैंने एक बैच बनाया, अनुपम बैच, मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोर्स का प्राइस उसका 1499 रुपये, ध्यान रखना। अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, 1299 का कोर्स हो गया है, तो आप उसको आज ही अभी जाइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, 1299 में कोर्स को परचेज कर लीजिए। पूरा कंप्लीट टीजीटी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट आपको उसमें कराया जा रहा है, उससे बेहतर कहीं पर भी नहीं है। और लाइव क्लास है, कहीं दूसरे चैनल से आके खरीदोगे पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह दे देंगे, फालतू में परेशान हो जाओगे। यहाँ बिल्कुल नया कंटेंट, बेसिक पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट आपकी राज्य की एससीईआरटी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। 300 नंबर की तैयारी, ठीक है। तो ये बात है, इसके लिए जो नीचे एक नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या सीधा 1299 में जाकर के हमारे एप्लीकेशन से कोर्स को ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो 1 है इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा उन पर प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं। लो, एक नई बात हो रही है। पहला पेपर कैसा है, केवल क्वालिफाइंग है, 33% नंबर लाने, 33% का 200 अंक में से एक नंबर के 66 नंबर आपको लेके आने, 200 में से आपको 66 नंबर लेकर के आने केवल। अगर इतने नहीं लाए तो पेपर 2 नहीं पास होगा, चेक ही नहीं होगा। सामान्य ज्ञान का सिलेबस भी इन्होंने दे दिया, देखो भैया, सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस दे दिया। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ये प्रॉपर तरीके से, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, बिल्कुल डिक्टो वही पूरा पेपर दे रखा है। उसके अलावा आपका जो पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट का स्पेशल होगा। अब सब्जेक्ट के स्पेसिफिक में तो आपको अपना अपना सब्जेक्ट का समझना पड़ेगा भाई, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, है ना, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप हो उसको आप यहाँ पे पढ़ोगे। बहुत डिटेल में एक चीज आपको बता रहा हूँ, कोई भी फालतू की बात नहीं आपको मैं बता रहा। प्रवेश पत्र वगैरह बाद में आएगा, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं की गई, ध्यान रखना भैया, ठीक है। कई जाति प्रमाण पत्र वगैरह की सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे हैं भाई, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ना भर भर के आप उनको कर सकते हो, है ना। कोई और खास चीज हो सकती है इसमें, एक बार नीचे चल सकता हूँ, वो आपके में दे बता सकते हैं, है ना। कौन कौन सी विषय में सिलेबस इंडेक्स दे रखा है, अच्छा सिलेबस के बारे में बताया गया है तो माध्यमिक आचार्य में। तो सिलेबस में आप देखोगे यहाँ पे, तो सेकेंडरी आचार्य सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिकल का पूरा सिलेबस दे रखा है, देख सकते हो। हिंदी में भी दे रखा है प्रॉपर। उसके अलावा चलोगे भैया, सोशियोलॉजी का सिलेबस, बढ़िया सिलेबस दे रखा है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी के अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आपके जो काम वर्क का हुआ आप देख लीजिएगा। इसको मैं डाउनलोड करके एक काम कर दूंगा, मैं एक ग्रुप बना दूंगा झारखंड माध्यमिक के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे दूंगा, ये सब कुछ डाउनलोड करके दे दूंगा। साइकोलॉजी का सिलेबस दे रखा है, साइकोलॉजी पढ़ लीजिएगा, मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी का दे रखा है भैया, एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम ध्यान रखना भैया, और मानव शास्त्र का जिसको मानव शास्त्र बोलते हैं उसका दे रखा है, फिलोसफी का दे रखा है, ध्यान रखना, दर्शन शास्त्र का दे रखा है, दर्शन शास्त्र के अलावा यहाँ पे होम साइंस का दे रखा है, होम साइंस में जियोलॉजी दे रखा है, ध्यान रखना भैया। और जियोलॉजी और ज्योग्राफी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। जियोलॉजी जिसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं वो एक थोड़ा अलग सिस्टम है, ठीक है, भूगोल मत समझ बैठना। अप्लाइड इंग्लिश दे रखा है भैया, उसके अलावा उर्दू का सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे संथाली वगैरह ये सारे के सारे दे रखे हैं भैया, इसमें टोटल सिलेबस दे रखा है। इन सिलेबस को आप विशेष तौर से पढ़ सकते हो, समझ रहे हो भैया। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। चलो बस, तो ये यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर तरीके से मैंने दे दिया, ये संपूर्ण जानकारी आपकी कंप्लीट नॉलेज, सब कुछ A to Z बातें मैंने आपको यहाँ पे माध्यमिक टीचर के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है भैया। तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जानकारी कंप्लीट अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे एक लिंक दे रखा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप क्या कर लीजिएगा भैया, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर भर्ती से रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे।